गहरा श्वास लेते हुए 3 बार ओम का उच्चारण हमारे साथ करेंगे। अपने माता पिता, इष्ट देव, गुरुदेव को प्रणाम करते हुए आरंभ करेंगे। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी लोग आंखें बंद रखेंगे। मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे। पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनके माध्यम से सकारात्मक दिशा में सब कुछ किया जाना सब। इन्हीं भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। सबको प्रणाम। कल का मैटर किसको किसको याद है? कल हमने क्या पढ़ा? क्योंकि एनाटॉमी फिजियोलॉजी तभी समझ में आता है जब उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स सबको पता होना चाहिए। नहीं तो पूरी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के ये भी नहीं पता चलेगा लीवर किधर है। किसको किसको पता है लीवर किधर है? हमारा लीवर किस साइड है? पहले जिनके 2 लीवर है वो हैंड रेज करें। नहीं, 2 लीवर हो उनके वो हैंड रेज करें। होते हैं रियल में? और फिर किस साइड है वो बताइए। देखो अभी हम यही पूछे, अभी यही आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो सब लोग लीवर बताएंगे किस साइड है। जिनके 2 है वो बताएंगे और 2 किस साइड है वो बताएंगे। इसलिए देखिए कुछ टाइम पहले जैसे आप लोग पढ़ रहे थे, बहुत बड़े ग्रुप में पढ़ा रहे थे, करीब 60 अराउंड होंगे लोग। वहां पे पूछा कि लीवर किडनी कहाँ है, तो उसने बताया किडनी कहाँ है, जो घुटने हैं हमारे यहाँ बताया किडनी है। हमने पूछा अच्छा ठीक है, तो हमने कहा अच्छा कैसे पता यही किडनी है? तो उसने कहा क्योंकि मेरे पापा ने एक बार बताया था कि मेरे चाचा की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। तो ट्रांसप्लांट हुई है तो तो उसको यही समझ में आया कि घुटने के पास ही होगी, तो यही ट्रांसप्लांट की गई है। फिर ऐसे मेरे पास लीवर वाले बहुत अच्छे, ये नहीं देखो हम आपसे वैसे ही बताते हैं हम कहाँ पढ़ा चुका है या पढ़ा है 5 साल देव संस्कृत। ठीक है, वो तो पीएचडी तब पढ़ाया था, मेरी कंप्लीट हुई तो। 1 मिनट सब माइक म्यूट करें अग्रणी जी प्लीज, म्यूट योर माइक। तो इसलिए हमने ये पूछा ना कि पूरे पूरे जीवन हम लोग पढ़ते हैं, पूरे जीवन हम लोग काम करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि हमारे अंग हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित हैं और उनका वर्क क्या है। चलिए लीवर तो सब लोग पूछ ले, हमने यही कंफर्म कर ले कितने लोगों को पता है। चलिए 1 बाय 1 बताएंगे। परमेश जी से स्टार्ट करते हैं, बताइए परमेश। कोई बात नहीं, सही गलत आज कम से कम आज अगर आपने गलत भी बताया तो सही नॉलेज मिलेगा और हमेशा याद रहेगा। ठीक है, चलिए बताइए।
कोई लेफ्ट नहीं करना, क्योंकि अक्सर हो जाता है जब कुछ पूछने की बारी आती तो सब लेफ्ट कर देते हैं, फिर दोबारा ज्वाइन करते। देखो एक लेफ्ट होगा, अभी हमने कहा ही था लेफ्ट हो गया, 4 थे अदर में 3 हो गया। ठीक, चलिए बोलेंगे। दाएं साइड, दाहिने साइड। अब अपना अपना साइड रखेंगे, हमको सबका याद है कौन क्या बोल रहा है। ठीक, सविता जी का दाहिने साइड है। परमेश जी, अभी हम कंफर्म नहीं है, बस अपना अपना बताते जाएंगे। बाएं साइड मैडम। वेरी गुड। अनिमा जी, अनिमा जी कंफ्यूज है कि 2 साइड आ गए, अब तीसरा कौन सा होता है? कि 2 साइड हो गए, अब तीसरा हो तो बताए, नहीं तो फिर इन्हीं में से कंफर्म करे कौन सा साइड है। बोलेंगे नहीं? दाहिने साइड, लेफ्ट साइड, राइट राइट। राइट साइड। ये फिर नीचे सब लोग बताते जाएंगे। सुमन जी, पुनी जी, ये डॉक्टर करके आइडिया, सब लोग अपना, अग्रणी जी, सभी लोग बोलेंगे। मैम राइट साइड। आपने सर्च किया है सुमन जी, क्या हम ऐसा सोच सकते हैं? नहीं मैम। नहीं सर्च किया, चलो ठीक है। अभी हमें पता नहीं है, ये हमने सर्च का मतलब ये नहीं कि आप सही है, हम किसी और कारण से पूछ रहे हैं, आप झुके थे ना इसलिए। ठीक, ये आपकी ऑनेस्टी है। ठीक है, ऑनेस्टी आपकी है। ठीक है, अग्रणी जी बोलेंगे, पुनी जी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। लेफ्ट, लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। पुनी जी, जी मैम राइट साइड। ये डॉक्टर करके आइडिया आ रही है, और जितने लोग दिखाई नहीं दे रहे वो सभी बोलेंगे अपना अपना। अब कोई बोल ही नहीं रहा, जो लोग बोल नहीं रहे वो तो और राइट साइड मैम। राइट साइड। ठीक है, चलिए देखिए, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। जो हमारा लिवर है वो राइट साइड है, लेफ्ट में। ठीक, कहाँ है? राइट साइड। अपने शरीर पे हाथ रखिए, राइट साइड लिवर। लिवर कहाँ है? राइट साइड। सिलेबस पे लिखिए जाकर। ठीक, जिनको सही पता था वो भी, जिनको नहीं पता था वो भी, जो कंफ्यूजन में बोल रहे थे वो भी। क्योंकि एक होता है ना, कंफ्यूजन में बोल रहे हैं तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट क्या है? राइट साइड। ये हमने बात क्यों बोली? अभी देखो यही प्लेटफॉर्म पे कंफर्म हुआ ना, जबकि सबको पता है। और फिर पता है, जब हम लोगों को अपनी चीजें नहीं पता होंगी, फिर हमसे जो छोटे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, फिर उनको कभी हम सही चीज नहीं बता पाते। बस उनके लिए हम क्या करते हैं? ट्यूटर लगवाते हैं, कोचिंग भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो बेसिक चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं जो हमें रखनी चाहिए। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं, सब स्ट्रेट बैठेंगे। कल हमने जो बताया था उसको एक बार रिवीजन में लेंगे। सब लोग 30-30 सेकेंड्स लेंगे और कनेक्ट करेंगे क्या हमने कल बताया था। पुनी जी स्टार्ट। जी मैम, एनाटॉमी हमने पढ़े थे। एनाटॉमी मतलब जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है एनाटॉमी। और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी मतलब शरीर विज्ञान, वो अपने आप काम करता है। मतलब हम हमारे हिसाब से उसको चला नहीं सकते, वो खुद अपने आप काम करता है। और हमने पढ़े थे, वो सेल्स के बारे में पढ़े थे। सेल्स हमारे शरीर का सबसे छोटी इकाई होती है। और सेल्स मतलब हमारे शरीर में जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो सेल्स, और सेल्स को हिंदी में कोशिका कहा जाता है। और सेल्स से मतलब टिश्यू बनती है, और टिश्यू से टिश्यू ऑर्गन्स, मतलब टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन्स से सिस्टम बनते हैं। सिस्टम, और सिस्टम से ह्यूमन बॉडी फॉर्मेशन, मतलब मनुष्य शरीर की मनुष्य शरीर का निर्माण करता है। कितने सिस्टम है बॉडी में? सिस्टम 11 है मैम, 11।
11 संख्या 11। अनिमा जी बोलेंगे। मैम, एनाटॉमी का मतलब है शरीर या शरीर का संरचना, और फिजियोलॉजी का मतलब है क्रिया विज्ञान। फिर हमारे जो एनाटॉमी होता है, जो शरीर का बाहरी हिस्सा होता है, जो जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जो फिजियोलॉजी होता है वो हमारे शरीर के अंदर है, जो अपने आप काम करता है। हम उसको कुछ करवा नहीं सकते हैं, वो अपने आप काम करता है। फिर हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं, मतलब कोशिकाएं, वो जितने कोशिकाएं होते हैं वो मिलकर होते हैं उत्तक। उत्तक मिलकर होते हैं हमारे अंग मिलकर होते हैं तंत्र। हमारे 11 तंत्र होते हैं, वो 11 तंत्र मिलकर हमारे मनुष्य शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, बस इसको क्या चीज मिस हो रही थी, ये बोलेंगे कि कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं। ठीक है, या ऊतक का निर्माण करते हैं या ऊतक बनाते हैं। ऊतक क्या करते हैं, ऊतक मिलकर के अंग बनाते हैं, और कई अंग मिलकर के एक तंत्र बनाते हैं, और 11 तंत्र मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण। अब किसी को कोई कंफ्यूजन है अभी भी, यदि किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो हैंड रेज करो, तो हम दोबारा समझें। ठीक, किसी का अभी अब, लेकिन आगे मिस नहीं करना, क्योंकि अब थोड़ा सा टफ पढ़ेंगे, इसलिए कहीं कंफ्यूजन हो तो अभी पूछ लीजिए। नहीं, चलिए अब सब सीधे बैठेंगे। समझा दीजिए, कल हमने ज्वाइन नहीं कर पाए। नहीं, फिर नहीं, वो आप फिर सुनेंगे, उसको दोबारा भी समझें। ठीक, वो जो वो ज्वाइन नहीं किया था उसे रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। ठीक, क्योंकि कभी ना कभी कोई नहीं ज्वाइन करे तो फिर बैक हो जाएंगे हम लोग, एक टाइम लिमिट है। ठीक, उसे सुनेंगे और अभी हम बताएंगे तो इसको कनेक्ट करते जाएंगे। ठीक है, चलिए सब सीधे बैठेंगे। अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमको। सबसे पहले जो हमारा शरीर है, ठीक है, हम लोगों ने बचपन में सबने पढ़ा है, हमारे पूरे शरीर में कितनी हड्डियां हैं, कितनी बोन्स है टोटल? 206। 206। ठीक है, कितनी हड्डियां हैं? 206। और छोटे बच्चों में कितनी हड्डियां होती हैं, ये बोन कितनी होती है? 300 के ऊपर होती है मैम, छोटे बच्चों में। और बड़े लोगों में कितनी है? 206। 206। ये क्वेश्चन आपका आता है। ठीक, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसके बाद देखते हैं हमारे शरीर में 11 सिस्टम है, वो अभी हम लिखेंगे भी आप अभी, और लर्न भी अभी करेंगे। राइटिंग भी अभी करना है, लर्न भी अभी करना है, क्योंकि जब वो लर्न हो जाएंगे फिर ग्लैंड्स और हार्मोन्स, उसके बाद हम आपका पीडीएफ उठाएंगे, क्योंकि फिर पीडीएफ में कुछ नहीं बचता, नॉर्मल सी चीजें बचेंगी। बाकी बेस है वो यही 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 2-3 दिन में। चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में कितने सिस्टम है। 11 सिस्टम। वो 11 सिस्टम ही क्या करते हैं, हमारे पूरी ह्यूमन बॉडी को बनाते हैं या मनुष्य शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये 11 सिस्टम, सबसे पहले जो फर्स्ट सिस्टम है उसका नाम है स्केलेटन सिस्टम। ठीक, जिनको दोनों हम बोलेंगे, हिंदी भी बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, जो आपको सपोर्टिव लगे उसको नोट करेंगे। स्केलेटन सिस्टम हिंदी है कंकाल तंत्र। स्केलेटन सिस्टम हिंदी है कंकाल तंत्र। जहां पर ये सिस्टम लिखेंगे उसके पास 2 लाइन छोड़ देंगे, 2 से 3 लाइन, फिर दूसरे सिस्टम का नाम लिखेंगे। दूसरा सिस्टम है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। ठीक, कहीं लगे नहीं सुन पा रहे, हैंड रेज करना, कंप्लीट करके तभी आगे बढ़ना। थर्ड हमारा जो सिस्टम है उसका नाम है स्किन सिस्टम। स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र।
त्वचा तंत्र का एक और नाम है, कई जगह वो लिखा होता है इसलिए उसे लिख लेंगे, आच्छादीय। आच्छादीय मतलब ढकने वाला। आच्छादी का अर्थ होता है ढकना। अगर ना याद है तो फिर त्वचा तंत्र ही लिखेंगे, त्वचा तंत्र। इसके बाद 4th नंबर का हमारा सिस्टम है नर्वस सिस्टम, जिसको बोलते हैं तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र। इसके बाद 5th नंबर का सिस्टम है जो हमारे आगे यहां से कनेक्ट होता है, वो भी तंत्रिका तंत्र में जुड़ेगा लेकिन पूरा नहीं जुड़ता है। उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, इन हिंदी अंतःस्रावी तंत्र। एंडोक्राइन सिस्टम इन इंग्लिश, हिंदी अंतःस्रावी तंत्र। लिख लिया परमेश जी, पुणे जी, सबने लिखा? कहीं एक पॉइंट में भी कंफ्यूजन लगे तो तुरंत पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके लिए नई है, ऐसा नहीं कि आपको पहले से पता है। बोलेंगे पुनी जी? वो 5 नंबर का और एक बार बता दीजिए तो। माइक म्यूट कीजिए। एंड्रो, माइक म्यूट कीजिए। अंतःस्रावी तंत्र हिंदी में है, इंग्लिश में है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। 6 नंबर पे सिस्टम है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम हिंदी में है श्वसन तंत्र, ठीक, श्वसन तंत्र, जिससे सांस लेते हैं वो वाला तंत्र, श्वसन तंत्र। फिर 7th नंबर पे सिस्टम है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम हिंदी में है लसिका तंत्र। हिंदी में है लसिका तंत्र, ठीक। ब्रैकेट में लसिका तंत्र को लिखेंगे रोग प्रतिरक्षा तंत्र। रोग प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको कोविड-19 में बोलते थे इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, ये भी वही तंत्र। रोग प्रतिरक्षा तंत्र की इंग्लिश है इम्यून सिस्टम और ये लसिका तंत्र का दूसरा नाम है, ठीक है, हिंदी में। चलिए फिर नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर पे। कौन सा नंबर है आपका, 7 की 9? मैम 8 होगा। 8 नंबर आया, ठीक है। 8 नंबर पे लिखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। सब बंद, माइक अनम्यूट रखेंगे तो सब, सॉरी म्यूट रखेंगे सबको। इंग्लिश में पहले सुनेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। कल हम आपको एक बार रिटन में अपनी राइटिंग में भी शेयर कर देंगे, ठीक है, ताकि किसी की कहीं कोई मीनिंग मिस्टेक हो हिंदी इंग्लिश तो उसे ठीक कर लेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम हिंदी में बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके बाद आते हैं 9 नंबर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। इसके बाद आते हैं 10th नंबर पे, कौन सा सिस्टम आएगा, एक्सक्रेटरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र। हिंदी है उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र। फिर 11 नंबर पे आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
प्रजनन तंत्र, प्रजनन तंत्र। मैम 10 नंबर का इंग्लिश क्या है? उत्सर्जन तंत्र, इंग्लिश एक्सक्रेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम। ब्रैकेट में लिखना चाहे तो एक्सक्रेटरी सिस्टम का दूसरा नाम है यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोला जाता है और यूरिनरी सिस्टम, यूरिन होता है, यूरिनरी सिस्टम। कुछ के दो नाम है, कुछ सिस्टम के, कुछ के सिंगल एक नाम ही है। अब कितने लोग हैं जो पूरा सीक्वेंस मेंटेन कर पाए, जो लिख पाए सही, वो हैंड रेज करेंगे। एक और किसी ने पूरा नहीं लिखा? 2 3 और पुनी जी हाथ हटाइए दांत से। ठीक, यहाँ एज ए स्टूडेंट बैठे हैं सब। ठीक, ना ऐसे हाथ रखेंगे और ना ऐसे हाथ रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी जिनका जिनका कहीं मिसिंग है वो हैंड रेज करो, जिनका जिनका कुछ मिसिंग है वो हैंड रेज करो। चलो पुनी जी आप बोलो कहाँ मिसिंग है? जी मैम वो 7 नंबर का इंग्लिश का थोड़ा 7 नंबर का लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम है, इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम है और हिंदी में लसिका तंत्र है। ठीक है, अब इसी का दूसरा नाम भी है, लिम्फेटिक सिस्टम को ही का इंग्लिश नाम है इम्यून सिस्टम, दूसरा नाम, उसको भी लिख लो क्योंकि अक्सर करके दोनों में से कोई भी नाम पूछ लिया जाता है। तो इम्यून सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम की हिंदी थी लसिका तंत्र, इम्यून सिस्टम की हिंदी है रोग प्रतिरक्षा तंत्र, और ये दोनों एक ही है, एक व्यक्ति का दूसरा नाम है। बस होते हैं ना एक ही व्यक्ति के दो नाम, तो बस ये एक व्यक्ति के दो नाम। चलिए और कहीं मिसिंग है कुनी? कुनी जी नहीं? ठीक, और जिसका मिसिंग है बोलेंगे माइक अनम्यूट करके। जिनका भी मिसिंग है, कोई वर्ड कहीं सिस्टमैटिक नहीं कनेक्ट कर पाए, वो पूछ लीजिए। चलिए सुमन जी आपका? मैम 11 तक ही लिखा है ना मैम? फिर से बोलेंगे। मैम 11 तक ही लिखा है ना? 11 ही सिस्टम है। ठीक है मैम लिखे। बस इतने ही सिस्टम है, तो जितने हैं बस उन्हीं को इंग्लिश में और हिंदी में डिफाइन किया है। ठीक, चलिए अब जिसको हिंदी में आता है बोलना वो हिंदी देखकर बोलेंगे, जिनको इंग्लिश में आता है वो इंग्लिश, जो लिखा है इसको बोलकर सुनाएंगे। स्टार्ट कीजिए, अनिमा जी आप स्टार्ट कीजिए। मैम फर्स्ट है स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। सेकंड है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी तंत्र। थर्ड है स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र, उसको आच्छादी तंत्र भी कहा जाता है। फोर्थ में नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। 5 में एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। 6 में रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। 7 में लिम्फेटिक सिस्टम, लसिका तंत्र, उसे रोग प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है, और इंग्लिश में दूसरा नाम है इम्यून सिस्टम। 8 सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र। 9 डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। फिर 10 में एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, उसको यूरिनरी सिस्टम भी कहा जाता है। 11 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब प्रजनन तंत्र। वेरी गुड, बिल्कुल सही सटीक बोला, जैसा हमने बोला लिखवाया आपने वैसा लिखा और एज इट इज आपने बोलने का प्रयास किया। ठीक है, चलिए अब सीधे बैठेंगे, आप इनको अपने शरीर में काउंट करेंगे, देखेंगे कहाँ, ठीक, और अपना हाथ रखेंगे और अभी हम आपको 5 टाइम्स केवल रिवीजन देंगे, करवाएंगे अपने साथ। आपको फिर अपने मन से बोलना है, ठीक है, हाथ रख के। चलिए सबसे पहला कौन सा तंत्र है हमारा?
कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। पूरा शरीर है। कंकाल तंत्र क्या है? हमारे शरीर का ढांचा, फ्रेम है। ठीक है, हमारे शरीर का क्या है? ढांचा है, फ्रेम है। उसी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी डिजाइन की गई है। ठीक, तो यदि आपसे पूछा जाए आपके शरीर का ढांचा क्या है? कंकाल तंत्र। आपके शरीर का, आपकी बॉडी का फ्रेम क्या है? कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। क्लियर सबको? इसके बाद दूसरा तंत्र है हमारा मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र। तो जो कंकाल होता है वो कैसा होता है? खाली होता है। कंकाल के हड्डियों का ढांचा खाली होता है। और मांसपेशीय तंत्र क्या है? जो हमारा हड्डियों का जो ढांचा है, खाली है, उसको भरने का काम। मांसपेशी क्या करती है? मांसपेशियां क्या करती? मसल्स क्या करती हैं? उस फ्रेम को, उस कंकाल तंत्र को भरने का काम। समझ आया? अभी जहां नहीं समझे वो यही पूछ लेंगे, फिर हम रिवीजन लेंगे भी इसका। ठीक है, फिर क्या है? जो हमारी मांसपेशियां हैं उसके कारण हमारा शरीर लचीला बनता है, फ्लेक्सिबल बनता है। हम लोग क्यों हाथ घुमा पाते हैं? मसल्स के कारण, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। ठीक है, लचीलेपन के कारण। दूसरा, हमारे शरीर को सुंदरता कौन प्रदान करता है? हमारी मसल्स। जिसकी जैसी मसल्स फिट बॉडी होती है वैसा ही वो व्यक्ति सुंदर दिखाई देता है। ठीक, व्यक्ति कितना भी सुंदर उसका ढांचा बना हो, लेकिन वो बहुत दुबला हो या बहुत मोटा हो तो व्यक्ति सुंदर नहीं लगेगा। ठीक, तो मसल्स क्या करती हैं? हमारे शरीर को सुंदरता देती है, शरीर को सुंदरता प्रदान करती है, कंकाल तंत्र को भरने का काम करती हैं, शरीर को लचीला, किसका काम है? मसल्स। देखते हैं हम लोग। थर्ड है स्किन सिस्टम, त्वचा तंत्र। त्वचा क्या करती है? हमारे पूरे शरीर की मसल्स को ढकने का काम। हमारा शरीर की मसल्स किससे ढकी हुई है? त्वचा से। ठीक, जिसके कारण क्या हमको बेनिफिट मिलता है? बाहर का कैसा भी मौसम हो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को प्रभावित नहीं करता। बाहर के मौसम से हमारी रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। दूसरा क्या है? जो भी चोट लगने से हमें बचाता है। ठीक, मौसम से सुरक्षा करता है, धूप, ठंडी, गर्मी, इनसे सुरक्षा करता है। और यदि कोई चोट लगे तो उसे बचाता है। चोट अगर स्किन पे लगती है तो उतना प्रभाव नहीं आता, यदि मसल्स पे स्किन ना हो तब तो हर क्षण चोट लगेगी हमको। ठीक है, तो क्या त्वचा के कारण हमारे मसल्स को चोट लगने से बचाता है। अब 3 सिस्टम हमने बताए, अब इसको एक बार फिर रिवीजन लेंगे, 3 को समझ लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। अगेन, हमारा कंकाल तंत्र क्या है? हमारे पूरे शरीर का ढांचा है, एक फ्रेम है, आकार देता है हमारे शरीर को। ठीक, मांसपेशी तंत्र क्या है? हमारे जो कंकाल तंत्र को भरने का काम करता है। कंकाल हमारे शरीर को लचीला बनाता है, हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। ये कौन करता है? हमारा मांसपेशी तंत्र। त्वचा तंत्र क्या कर रहे हैं? स्किन सिस्टम हमारे मांस को ढकने का काम करता है, पूरा कवर करता है। ठीक, और इसका लाभ क्या होता है कि बाहर के जो मौसम का जो प्रभाव आता है उससे हमारे शरीर के अंग सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, चोट लगने से हमें बचाने का काम। इतनी बात 3 जो तंत्र थे, तंत्र का कार्य और ये तंत्र किसको समझ में आए? समझ आए कि 3 ये तंत्र कौन से हैं और इनके कार्य क्या है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं 4th नंबर था हमारा नर्वस सिस्टम। ठीक, तंत्रिका तंत्र। 4th नंबर क्या है? नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र में हमारे 2 मेन ऑर्गन है। कौन कौन से हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी मेरुरज्जु है जिसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो, और ब्रेन, ये किसके अंग हैं? हमारे तंत्रिका तंत्र के, नर्वस सिस्टम के। ठीक, नर्वस सिस्टम के कौन से 2 अंग हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड या मेरुरज्जु। ठीक, अब इनका कार्य क्या है ये देख लेते हैं। ये 2 अंग हैं इसके मेन, कार्य क्या है?
जो हमारी स्पाइन है, मेरुरज्ज है, जब भी कोई बाहर से मैसेज मिलता है, अब एक एग्जांपल देते हैं ताकि जल्दी आपको समझ में आए। मान लो ये पेन है, इसको हमने स्किन में चुभो दिया ऐसे, ठीक। अगर हमने तेज से चुभो दिया है तो क्या होगा, लगेगा हमको, ठीक। तो ये मैसेज कौन किसको देगा, ये पेन का चुभना स्किन में, उंगली में, ये मैसेज जो स्पाइन है, स्पाइन मैसेज देती है ब्रेन को। स्पाइन से मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन को जाता है। ब्रेन को मैसेज जाता है कि ये जो पेन चुभोया जा रहा है, क्या करें, हाथ उंगली को हटा ले या ऐसे ही रखें। ये मैसेज किसने दिया है, स्पाइन ने ब्रेन को। ब्रेन क्या करता है, डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है कि तुरंत अपनी उंगली को हटा लो पेन से, ठीक। और ये डिसीजन ब्रेन किसको देगा वापस, स्पाइन को। स्पाइन ने ब्रेन को मैसेज दिया यस और नो का निर्णय लेने के लिए, ब्रेन ने निर्णय दिया कि तुरंत उंगली हटा दो, और ये ब्रेन का निर्णय किसके पास आया, फिर स्पाइन के पास आया। स्पाइन ने क्या किया, स्पाइन ने ब्रेन का जो निर्णय आया था कि उंगली को तत्काल हटा लो पेन से, ये निर्णय हमारा जो बिहेव है, व्यवहार है, उसमें दिखाई दिया कि हमने उंगली को पेन से हटा दिया। देखो, बताने में ये प्रोसेस बड़ी लग रही थी कि मैसेज गया, फिर ब्रेन ने निर्णय लिया, फिर ब्रेन ने निर्णय स्पाइन को दिया, फिर स्पाइन का जो निर्णय आया वो हमारे व्यवहार में रिएक्ट हुआ और हमने पेन को उंगली से हटा दिया। लेकिन ये सुनने में बड़ा लगा, पर हम लोग को, अगर हम लोग अपने जीवन में देखें, अगर पेन ऐसे चुभेगा हम तुरंत हटा देंगे विद इन सेकेंड्स। तो ये क्या है, प्रोसेसिंग बताने में बड़ी लग रही है पर परफॉर्म होने में सेकंड्स का काम है। कभी हम लोग रात में भी सो रहे होते हैं, अगर लिप्स के पास या हाथ पे एक बाल भी होता है, अगर वो छू रहा होता है, तो रात के अंधेरे में भी हम लोग महसूस कर लेते हैं कि यहाँ पर बाल है, और उसको हम लोग हटाते हैं। ना वहां कोई लाइट है, ना कोई हमें बता रहा है। इसका मतलब हमारी स्किन कितना सेंसिटिव है, हमारा ब्रेन, कि वो महसूस कर पा रहा है कि स्किन के ऊपर क्या है, ठीक है। तो ब्रेन का कार्य और स्पाइन का कार्य समझ में आया। कोई भी मैसेज को देना और देकर वापस लेना, और जो मैसेज वापस आएगा वही व्यवहार हमारे शरीर के द्वारा दिखाई देगा। ये किसका काम था, नर्वस सिस्टम का, तंत्रिका तंत्र, ठीक। किसका काम था, तंत्रिका तंत्र। फिर नेक्स्ट आते हैं इसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम। तंत्रिका तंत्र पूरा ब्रेन और स्पाइन था हमारा। एंडोक्राइन सिस्टम का मुख्य स्थान इधर होगा, लेकिन ये पूरे शरीर में फैला हुआ है, ठीक। ये सिस्टम पूरे शरीर में फैला हुआ। अब इसको देखते हैं कैसे। तंत्रिक, जो हमारा अंतःस्रावी तंत्र है, एंडोक्राइन सिस्टम, इसके अंदर हमारी 7 ग्लैंड्स, ग्रंथियां हैं, और उन ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। सुनते हैं ना, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास ग्लैंड, गोनैड ग्लैंड, ये ग्लैंड्स होते हैं। तो ये सभी ग्लैंड्स कहां पर हैं, किससे कनेक्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम से। अंतःस्रावी तंत्र जहां लिखा है उसके सामने लिख दो, अपनी राइटिंग में सभी लिखेंगे। 7 ग्लैंड्स जुड़े हुए, या यहां से 7 ग्लैंड्स निकलते हैं, या 7 ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं, और फिर लिखेंगे इन ग्लैंड्स से हार्मोन्स निकलते हैं। मैम फिर से बोल दीजिए, आवाज नहीं आई। अंतःस्रावी तंत्र से हमारे 7 ग्लैंड्स, ग्रंथियां जुड़ी हुई हैं, और इन ग्रंथियों से 7 हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स तो समझते हैं ना, जब भी चेकअप कराते हैं, थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है, थायरोक्सिन। पैनक्रियास से कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन। तो डायबिटिक पेशेंट को किसकी लेने की जरूरत होती है, अगर बहुत अधिक डायबिटिक पेशेंट है, बड़े स्तर पे उनकी डायबिटीज का लेवल बढ़ जाता है, इंसुलिन बोलते हैं ना, बिफोर फास्टिंग, आफ्टर फास्टिंग, ठीक है। तो इंसुलिन क्या है, हार्मोन है।
तो ये अभी जब पढ़ाएंगे आगे तब बताएंगे। तो बस ये क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम से हमारे ग्लैंड्स जुड़े हुए हैं और इन ग्लैंड से हार्मोन्स निकलते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट एक सिस्टम है जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र से कौन श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से मेन? श्वास कहाँ से लेते हैं और कहाँ तक लेते हैं? नोज और लंग्स। सबसे पहले नोज, ठीक। आप अभी बहुत डीप में शायद भूल भी जाए लेकिन कुछ तो याद रख पाएंगे। नोज है हमारा, ठीक है। फिर गले में विंड पाइप है, श्वास नली। उसके बाद लंग्स है हमारे, फेफड़े। ये क्या है, हमारे मुख्य अंग है श्वसन तंत्र। चलिए, अब जिसको जिसको ये लर्न हो गए हैं या जिनको मेरी बात समझ में आई, ये 6 के 6 अंगों को डिफाइन कर दें, सिस्टम को। देख कर बोलेंगे आप, हो सकता है बिना देखे बिना बोल पाए, आप देख कर ही बोलिए। लेकिन जिसको समझ में आ गया हो, लिखा ठीक हो, वो बोलेंगे कुनी जी। जी मैम, जो हमारे सिस्टम में है वो स्केल सिस्टम पहला है, तो वो कंकाल तंत्र है। कंकाल तंत्र मतलब हमारा बॉडी का ढांचा है, वो एक फ्रेम की तरह है। और ये कंकाल तंत्र को जो सेकंड है मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशीय तंत्र, वो उसको मतलब लचीला बनाता है मांसपेशीय तंत्र, और उसको सुंदर भी बनाता है। और हमारी बॉडी को मतलब जो हमारी कंकाल तंत्र को वो ढक कर रखता है। और स्किन तंत्र मतलब हमारे मतलब वो त्वचा तंत्र कहा जाता है, और उसका दूसरा नाम आच्छादित तंत्र भी कहा जाता है। वो हमारे शरीर को ढकने का काम करता है और चोट लगने से बचाता है। और वो जो मौसम का जो प्रभाव पड़ता है वो उससे भी मतलब हमारे बॉडी को बचाता है। और 4 नंबर पे है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के 2 मेन ऑर्गन्स होते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को मतलब मैसेज देता है। और जैसे आपने बताया था एग्जाम्पल, तो एक हाथ मतलब एक पेन का मतलब हाथ में फोड़ा हो जाए तो वो तुरंत ब्रेन को मैसेज देता है कि वो मैसेज देने से वो उसको फिर मैसेज भेजता है कि पेन को हटा लो, और उसके बाद वो पेन को हटा लेता है। और आपने जो लास्ट में बताया 5 नंबर का एंडोक्राइन सिस्टम, वो पूरे शरीर में मतलब हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। और उसके अंदर 7 ग्रंथियां होता है, जो उसको इंग्लिश में ग्लैंड्स कहा जाता है। वो 7 ग्लैंड्स जुड़े हुए होते हैं और इस ग्लैंड्स से हार्मोन निकलता है। और आपने जो एग्जाम्पल दिया था, पेनक्रियास से इंसुलिन का हार्मोन निकलता है, और थायराइड से मतलब थायरॉक्सिन निकलता है। और जो 6 नंबर का है रेस्पिरेटिव मतलब तंत्र है, उसका हिंदी नेम है श्वसन तंत्र, जो हम जहाँ से सांस लेते हैं। एक तो हम नोज से सांस लेते हैं और लंग से मतलब फेफड़े से सांस लेते हैं। वेरी गुड, एकदम सही बताया। एक बार रिपीट करेंगे अनिमा जी। एक मिनट वनीता जी बोलेंगे, वनीता जी ने भी हैंड रेज किया था, बोलेंगे वनीता जी। हेलो वनीता जी, बोलेंगे। मैम, हाँ हेलो मैम। यहाँ पे है पहला स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम ये एक बॉडी फ्रेम होता है। सेकंड वाला है मस्कुलर सिस्टम, यह शरीर को सुंदरता प्रदान करता है। कंकाल तंत्र को भरने का काम करता है, शरीर को लचीला करता है। थर्ड वाला है स्किन सिस्टम, ये पूरे शरीर के जो ये होता है
मसल्स होता है उनको उनको ढकने का काम करता है। मसल्स को चोट लगने से ये बचाता भी है। 4 नंबर का है नर्वस सिस्टम। इसमें 2 पार्ट होते हैं, टू टाइप के ऑर्गन्स होते हैं। फर्स्ट वाला है ब्रेन और सेकंड वाला है स्पाइन। और 5 नंबर का है एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हमारे शरीर में 7 ग्लैंड जुड़े होते हैं और उस ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलता है। और 6 नंबर का है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम नोज, सेकंड वाइन पाइप और थर्ड लंग्स इन मुख्य अंगों से श्वास लेते हैं। अनिमा जी बोलेंगे। मैम ये पहला है हमारा स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम जो है हमारे बॉडी की ढांचा है, मतलब हम बॉडी को शेप देता है। फिर आता है मांसपेशी तंत्र। मांसपेशी तंत्र क्या हमारे कंकाल तंत्र को भरता है और ढक देता है और हमारे शरीर में लचीलापन पैदा करता है, हमारे शरीर को सुंदर बनाता है। फिर थर्ड में आता है त्वचा तंत्र। हमारे जो मांसपेशी है उसको ढककर रखता है और हमारे शरीर में चोट पहुंचने से बचाता है। फिर फोर्थ में आता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होता है। एक होता है हमारा मस्तिष्क और 2 नंबर पे है स्पाइन। स्पाइन जो है हमारे शरीर में कहीं पे चोट लगता है तो स्पाइन हमारे ब्रेन को मैसेज देता है। फिर ब्रेन जो मैसेज देता है स्पाइन को, स्पाइन हमें करता है करने के लिए। जैसे आप मान लो मच्छर काटता है, जब स्पाइन मस्तिष्क को मैसेज देता है तो क्या करना है, हम तुरंत ही वहां पे मच्छर को मार देते हैं, चाटा लगा देते हैं। फिर आता है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। उसमें 7 ग्रंथियां जुड़े हुए हैं। इन ग्रंथियों से हार्मोन निकलती है। जैसे कि हमारे थायराइड में हमारे कौन सी हार्मोन निकलती है, थायरॉक्सिन। फिर पैनक्रियास से इंसुलिन निकल दिया। फिर 6th में आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में हमारा आता है नाक, फिर विंड पाइप, फिर लंग्स। हम जो सांस लेते हैं नाक से देकर विंड पाइप से होकर हमारे लंग्स में जाते हैं। फिर सही बता। अब आज का होमवर्क है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सेल से लेकर बॉडी फॉर्मेशन, जो अभी हमने नाम 11 सिस्टम के नोट डाउन किए, जो समझा इसको पूरा लर्न करके रखें, ठीक है? तभी आपका इस पीडीएफ का पढ़ना सार्थक होगा। अगर ये बातें आपको नहीं समझ में आई तो आपके पीडीएफ में ये डिफाइन ही नहीं किया गया है, डायरेक्ट पढ़ना है वहां पर, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको ये नॉलेज पहले से है, ठीक है? लेकिन हमें पता है कि ये नॉलेज आपके पास नहीं है, ठीक है? तो क्या होगा कि जब आप इन चीजों को सही पढ़ लेंगे तब फिर पीडीएफ को पढ़ेंगे तो आपके काम का होगा, अदरवाइज फिर ऐसे ही केवल टाइम पास हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है कि ये जितना पढ़ाया समझाया इसको लर्न करके रखिए, ठीक? चलो सब बैठेंगे शांति पाठ के लिए। शांति 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 सर्वारिष्ठेषु शांतिर्भवतु। Now rub your palm, touch your eyes। सबको प्रणाम। देवनाथ भैया हम लेफ्ट कर रहे हैं।